नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है दोस्तों, एसएससी जीडी का जो पेपर है वो आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। उसमें हमने एक पेपर अपलोड कर दिया है, मॉडल पेपर। हूबहू समझ लेना एग्जाम पैटर्न पर आधारित हमारा यह मॉडल पेपर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो मोटिव है दोस्तों इसमें है सीधी बात, नो बकवास, अर्थात 0% आप लोगों का समय खराब करना है, अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों तक पहुँचानी है। तो दोस्तों हमने कल एक मॉडल की बात कर ली है हमने, जो बिल्कुल एग्जाम आधारित हमारा मॉडल पेपर था। आज हम दूसरे मॉडल पेपर की चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हिंदी की। हिंदी के बाद में जैसे कल बात हुई थी हमारी मैथ की, और मैथ के बाद में हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो दोस्तों इसमें हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो देखो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। अर्थात यहां पर पर्यायवाची शब्द का विकल्प बताना है। कहां से? इस कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची है और एक शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार खालिस्तान प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। क्या परित्राण है, इसका उद्गम है, छुटकारा है और विमुक्ति है। देखो ये तीन तो इस उद्धार के क्या हो जाएंगे दोस्तों, पर्यायवाची शब्द हैं। परित्राण भी है, छुटकारा भी है और विमुक्ति भी है, लेकिन उद्गम इसका सही पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इसमें हमें सही राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उद्गम इसका सही पर्यायवाची नहीं है उद्धार का, बाकी तीनों शब्द उद्धार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। अर्थात हमें क्या बताना है दोस्तों, जैसे हम बात करें लिंग की, तो लिंग दो होते हैं दोस्तों मुख्यतः, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और एक तीसरा अन्य में आता है नपुंसकलिंग। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द वाला। तो देखो, मैं खालिस्तान में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। अब यहां पर खालिस्तान में जो शब्द हम लेने वाले हैं वो शब्द होना चाहिए हमारा पुल्लिंग में। किसमें होना चाहिए? पुल्लिंग में। तो देखो, अपनेपन, अर्थात ये तो विशेषण हो गया, इसमें लिंग का कोई लेना देना नहीं है। कल ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास शब्द दो बचते हैं, या तो आप गाड़ी में जाओ या आप दिसंबर में जाओ। अगर आप गाड़ी में जाते हो तो गाड़ी शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। लेकिन हमें यहां पर रखना क्या है? पुल्लिंग शब्द को काम में लेना है, इसलिए हम गाड़ी शब्द को काम में नहीं लेंगे। इसलिए यहां पर शब्द क्या आ जाएगा? दिसंबर आ जाएगा, और दिसंबर शब्द क्या है? पुल्लिंग है। इसलिए मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। अर्थात आपका कोई दोस्त या फ्रेंड है जो दिसंबर में घूमने जाने वाली है। कब? दिसंबर में। इसलिए वह है खुद स्त्रीलिंग, लेकिन शब्द यहां पर कौन सा काम में ले रही है? पुल्लिंग शब्द। आगे बात करें, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अर्थात यहां पर रेखांकित शब्द दे रखा है दोस्तों नश्वर। क्या दे रखा है? नश्वर। इसका विलोम शब्द बताना है हमें। क्या नश्वर का विलोम शब्द संपन्न होगा, क्या अनश्वर होगा, या सहित होगा, या दानव होगा? भाई मानव का तो दानव हो गया, लेकिन नश्वर का क्या हो जाएगा? अनश्वर। क्या शब्द हो जाएगा? अनश्वर। इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द। ठीक है दोस्तों, और हमें बताना क्या है? विलोम शब्द। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, इस प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। अर्थात हमें 4 वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से अगर अशुद्धि है तो हमें अशुद्धि छांटनी है, और अशुद्धि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला छांटना है। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना है। सबसे पहले हम बात करें, हर साल के लिए विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष के रूप में पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। तो देखो, किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, इसमें त्रुटि है। हर साल के विषय पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के रूप में, इसमें त्रुटि है। विषय के साथ मनाई जाती है, नहीं आएगा दोस्तों, इसमें त्रुटि है 3 नंबर में। अब आप लोग बोलोगे कि सर त्रुटि क्या है कि हम विषय जो पर्यावरण दिवस है यह मनाई नहीं जाती, यह पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। ओजोन दिवस
मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार मनाई नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, मनाया जाता है। आगे हम बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। अर्थात हमें तत्सम शब्द बताना है दोस्तों, किसका, कोष्टक में हमें दे रखा है ईंट। तो देखो अब आप लोगों को ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले इसको पढ़ लो। तत्सम रूप बताना है किसका, कोष्टक में दिए हुए शब्द का। कोष्टक में कौन सा शब्द दिया हुआ है, ईंट दिया हुआ है। इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी खालिस्तान मंगवाई गई हैं। तो बहुत सी क्या मंगवाते हैं, क्या रेत मंगवाओगे, क्या अक्स मंगवाओगे, या गंडक मंगवाओगे। तो देखो इष्टिका ईंट का तत्सम शब्द है। इष्टिका जो शब्द है दोस्तों, यह ईंट का तत्सम शब्द है। तो मकान बनाने के लिए या तो ईंट की आवश्यकता होगी या किसकी आवश्यकता होगी, इष्टिका की आवश्यकता होती है। आगे देखो, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। देखो इसमें हम बात करें, महाभारत में कहा गया है कि सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं खालिस्तान है। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, भाई जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह कौन सा हो जाएगा। दोबारा प्रश्न को पढ़ो, नहीं समझ में आया तो। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं, क्या तपस्या है, आचार है, सैधर्म है या अधर्म है। अर्थात वह धर्म नहीं, क्या आ जाएगा, अधर्म है। धर्म नहीं, वह अधर्म है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप ऑप्शन उठाकर खालिस्तान की जगह रख दिया करो, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की यहां पर त्रुटि दी हुई है। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। उचित सार्थक शब्द बताना है, रात होते ही ढभी बढ़ गई, क्या ढभी होगा, या इसमें अब देखो हम इस वाक्य में शब्द रखेंगे, रात होते ही भड़ा बढ़ गई, रात होते ही भाड़ बढ़ गई, रात होते ही भीड़ बढ़ गई, रात होते ही डाब बढ़ गई। अब सीधा सा है कि रात होते ही क्या बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई, अर्थात लोगों का जल सैलाब आ गया। अर्थात यहां पर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, भीड़। भाई इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो शब्द दिया हुआ है या जो अपना वाक्य है, उस वाक्य में एक एक शब्द का हम प्रयोग कर इसकी शुद्धि निकाल सकते हैं और आप आराम से अपने हिंदी में पूरे में से पूरे प्रश्न लेकर आ सकते हो। अगर थोड़े से दिन आप लोगों ने हिंदी की मेहनत की है तो मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और दोस्तों हमारा जो चैनल है, नया ही चैनल है, इसे अच्छे से सपोर्ट करना। और कम समय होने के कारण ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। जैसे ही ये एसएससी जीडी के मॉडल पेपर कंप्लीट होंगे, आपके लिए डी ग्रुप की एक वैकेंसी आई है, बड़ी वैकेंसी है जिसमें पोस्ट बढ़ने के भी चांस हैं। इसलिए हम उस डी ग्रुप के भी मॉडल पेपर और थ्योरी की क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पर आप लोग पढ़ोगे तो आपको आनंद पूर्वक सारी चीजें मिलती रहेंगी। आगे बात करें, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। किसका बताना है, सामान का दुरुपयोग न करें। किसका, दुरुपयोग का हमें क्या बताना है दोस्तों, विलोम शब्द बनाना है। और यहां पर रेखांकित शब्द होना चाहिए था, इसलिए रेखांकित शब्द नहीं कर रखा, हम इसके अंदर रेखांकित कर देते हैं। अर्थात इस शब्द का हमें क्या बताना है, अरे भाई कोई चीज का आप दुरुपयोग करते हो, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। कोई कहता है कि भाई क्यों दुरुपयोग कर रहा है, इसका सदुपयोग कर। जैसे हम अपना समय है कीमती, पढ़ाई के अंदर हम इस समय का कम उपयोग करते हैं, तो हमारे जो अच्छे ज्ञानी, हमारे अच्छे फ्रेंड होते हैं, अपने माता पिता हैं, अच्छे गुरुजन हैं, वो कहते हैं कि भाई क्यों समय का दुरुपयोग कर रहा है तू। अर्थात दुरुपयोग के स्थान पर क्या आ जाएगा, सदुपयोग। क्या आएगा दोस्तों, सदुपयोग हो जाएगा। विलोम शब्द क्या होगा, सदुपयोग होगा। आगे बात करें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है, विद्याधन अर्थी। इसमें क्या विद्यार्थी शब्द दो बना है, विद्याधन अर्थी शब्द के योग से कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसमें 3 नंबर में त्रुटि है। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसमें त्रुटि क्यों नहीं है, तो यहां पर देखो
विद्यार्थी शब्द दो शब्द नहीं आएगा, दो शब्दों के योग से। किसके योग से बना है? दो शब्दों के योग से विद्यार्थी शब्द बना है। और विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्याधन अर्थी। क्या होता है? विद्याधन अर्थी। अर्थात ए और ए मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? आ का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? देखो, ए या आ मिलते हैं किससे? ए या आ से, और किसका निर्माण करते हैं? आ का निर्माण करते हैं। ऐसे ही ई या ई मिलते हैं किससे? ई या ई से, और किसका निर्माण करते हैं? बड़ी ई का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार उ और उ मिलते हैं किससे? छोटे उ या बड़े उ से, और बड़े उ का निर्माण करते हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसे भी याद कर लेना, आपके याद हो जाएगा। संधि विच्छेद में ये आप लोगों के काम आने वाला है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। हमें यहां पर एक मुहावरा दे रखा है, झांसा देना। अब झांसा देने का क्या अर्थ होता है? भड़काना, धोखा देना, धोखा मिलना और धोखा होना। भाई वही चीज है, कोई दोस्त आपको बोले कि चल यार हम वहां पर चलते हैं, आपको झूठे सपने दिखाकर ले जाएगा, झांसा दिखाएगा, चल मैं वहां पर ये करने वाला हूं, हमें वहां पर ये करने वाली है। वो आपको अपने साथ ले जाएगा और किसी लड़ाई झगड़े के अंदर झोंक देगा। अर्थात वो हमें क्या दे रहा है? झांसा दे रहा है। अर्थात हमें धोखा मिल रहा है उससे। किससे? अपने दोस्त से। तो ऐसे दोस्तों से हमें दूर रहना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अर्थात पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। अब देखो, हाथ से लिखी पुस्तक, इसके स्थान पर हमें एक शब्द प्रयोग में लेना है। अर्थात पुस्तकालय में चित्र पुस्तक उपलब्ध नहीं है, या पुस्तकालय में छाया प्रति उपलब्ध नहीं है, पुस्तकालय में प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है, या पुस्तकालय में पांडुलिपि। हाथ से लिखी एक भी पुस्तक के लिए अगर एक वाक्यांश में हम प्रयोग करेंगे तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पांडुलिपि। क्या हो जाएगा दोस्तों? पांडुलिपि हो जाएगा। छाया प्रति, चित्र पुस्तक और प्रतिलिपि नहीं होता। आगे बात करें, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। अर्थात हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है कि इसमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। देखो, दीपक रोशनी प्रदान करता है। भाई इसमें दीपक दी छोटी नहीं आएगी, दी बड़ी आएगी। दीपक रोशनी प्रदान करता है। अगला है, औरत में बहुत शक्ति होती है। आगे देखते हैं, राम की तुलना कबीर से मत करो। राम की तुलना, अर्थात इसमें छोटा आ जाएगा तुलना, इसलिए इसमें यह त्रुटि है। यह मशीन सब कार्य करती है। मशीन में सी क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। अर्थात 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है इसमें। आगे चलें। देखो दोस्तों, इसको पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। किसका बताना है? पर्वत, खालिस्तान, स्थिर है। स्थिर के स्थान पर इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा उसकी हम बात करें। क्या मंगल होगा, क्या निश्चल होगा, क्या सुगम होगा, या गिरावट होगा? भाई स्थिर का क्या होता है दोस्तों? निश्चल। कैसा होता है? स्थिर या निश्चल पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बात करें, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। देखो, वही बात कि यह एक शब्द दे रखा है, इतना बड़ा एक वाक्यांश है, इसके लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एक शब्द का प्रयोग करना है, और वह इसके स्थान पर बिल्कुल शुद्ध बैठना चाहिए। या नंदकानन आएगा, राधारणी वन आएगा, स्वर्ग आएगा, या अशोक वाटिका आएगा। तो देखो, नंदकानन बहुत सुंदर है, अर्थात देवताओं के उपमन को क्या बोला जाता है? नंदकानन भी बोला जाता है। इसलिए देवताओं का उपमन है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? नंदकानन शब्द का प्रयोग हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अर्थात हमें एक मुहावरा दे रखा है, अलाउद्दीन का चिराग होना। अलाउद्दीन देखा होगा आपने,
अलाउद्दीन का चिराग का मतलब एक अनोखी वस्तु होती है, अर्थात इसमें हम बात करें पूरी तरह से वश में करना, आश्चर्यजनक वस्तु, आमना सामना होना, भाग्य खुलना। अरे भाई अलाउद्दीन का चिराग है, जो घिसकर बोलता है अलाउद्दीन सामने हाजिर हो, इस प्रकार से आपने देखा होगा एक धारावाहिक चलता था पहले अलाउद्दीन चिराग वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, आश्चर्यजनक वस्तु, क्या आएगा, आश्चर्यजनक वस्तु, अलाउद्दीन का चिराग होना अर्थात आश्चर्यजनक वस्तु होना। आगे बात करें, अब देखो मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि इस प्रकार के डायग्राम में से आप लोगों को 5% मिलने वाले हैं, और एकदम सीधी सी भाषा में आप लोगों को यह कुछ नहीं करना, इसमें बस आपको एक बार पढ़ना है और इन शब्दों को यहां पर प्रयोग करना है। 5 क्वेश्चन 10 नंबर के आप हंसते हंसते सही कर दोगे। कैसे करोगे आप बोलोगे कि सर कैसे, देखो सबसे पहले शांतिपूर्वक अपने मन को शांत करके इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो हम देखो बात करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी, ये जो है ये फ्रांस के बारे में बता रहा है, फ्रांस का गैर सरकारी खालिस्तान है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से खालिस्तान देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके खालिस्तान कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति से सम्मानित किया गया। अब हम पढ़ते हैं, यहां से पढ़ो आप इसको। फ्रांस का एक गैर सरकारी सॉफ्टवेयर है। अरे भाई सॉफ्टवेयर का बीमारियों से क्या लेना देना, क्या हार्डवेयर है, ये कंप्यूटर के सिस्टम है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सायकाल है, सायकाल का इसका कोई लेना देना नहीं है। संगठन है, बिल्कुल, का एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है, संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों में बीमारियों से, अगले क्वेश्चन पे आओ आप लोग, यहां पर तो क्या आएगा, संगठन। अब 2 नंबर का खालिस्तान है, इसमें दे रखा है कि युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित देशों में क्या राजपथ आएगा, अतिक्रमण आएगा या परिचय आएगा, अर्थात प्रभावित युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित। फिर पढ़ना आप लास्ट में, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हमने कहां पर गलती की है। प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन खालिस्तान बीमारियों जैसे मधुमेह है, ये सारी की सारी क्या है दोस्तों, बीमारियां हैं। इनमें हम बात करें मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। FSMS, तो देखो इसमें क्या है, यह संगठन, देखो यहां पर आ गया संगठन, यहां पर 2 नंबर पे हमने बात की प्रभावित। फिर आगे हम बात करें प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधा, तो इसमें क्या आएगा, विभिन्न बीमारियां आएगा, विनाश भी नहीं आएगा, अनुग्रह नहीं आएगा और अत्यंत भी नहीं आएगा। आगे बात करें, आगे देखो, बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों अर्थात कॉन्टिनेंट पर उनके कार्यों के लिए अर्थात बेकार अनुभव मानवीय कार्यों के लिए, किस कार्य के लिए, मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति पुरस्कार क्या आएगा। अब अगला जो अपना ऑप्शन है उसमें हम बिना देखे इसका आंसर दे सकते हैं कि नोबेल शांति किसके पुरस्कार है, एक से सम्मानित किया गया। तो इसमें अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, मानवीय कार्यों के लिए, और अपना जो अगला है वह हो जाएगा पुरस्कार। क्या हो जाएगा, पुरस्कार। इसमें क्या आएगा, पुरस्कार।
इस प्रकार से बार बार मैं आप लोगों से कहता हूं, मेरी यही है कि आप लोगों को ऐसा एक पैराग्राफ मिलने वाला है, 10 नंबर आप खेलते खेलते इसके अंदर लेकर आओगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा पेशेंस, आराम से सोच समझकर आप लोगों को इसके आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की जो अगली क्लास होने वाली है वो मैथ की है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसकी? उसके बाद में हम चर्चा करेंगे रीजनिंग की। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही आशा और उम्मीद करता हूं, हमारे द्वारा जो सेशन चलाया गया है आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो अपने सभी दोस्तों को क्या करें, इस सेशन को शुरुआत करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी प्रकार की हम एक सीरीज डी ग्रुप के लिए भी लेकर आ रहे हैं। आरआरबी डी ग्रुप की जो वैकेंसी आई है उसके अंदर भी आप लोगों को रीजनिंग, मैथ, जीके और मॉडल पेपर निःशुल्क मिलते रहेंगे। उसमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की बात करेंगे, उसी के साथ साथ हम नए क्वेश्चनों की भी चर्चा करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की अगली क्लास मैथ की है। हुड्डा जी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। हाँ जी बच्चों, नमस्कार। हिंदी क्लास हो चुकी है आपकी। अभी हम ज्ञान तो रोहित सर ने दे दिया होगा, अभी बिना ज्ञान दिए हुए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अपनी मैथ की पीपीटी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो डायरेक्ट अपन देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपको औसत का। एक क्रिकेट में टीम में 7 पुरुष हैं, उनकी आयु दी है आपको 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22। पूछा उनकी औसत आयु। औसत आयु कैसे निकालते हैं बच्चों? तब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं क्लास में या 5वीं में पढ़ लिया होगा। तो सबका योग करना है और बच्चा में क्या करना है, राशियों की संख्या मतलब 7। तो योग कितना हो गया? सबके 20 से ऊपर ही है तो मतलब 140 तो हो गया ये वाला। अगर सबके 20 माने तो 140 प्लस 6 5 11 और 1 12 और 9 21 4 25 25 8 33 और 2 35, यानी कि टोटल योग कितना हो गया अपना 175। और संख्या कितनी है? 7। तो 175 में 7 का भाग देने कितना आ जाएगा भाई? 25। अब देखिए, इतना इजी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो जानी ही है। अगर मैथ में आप 20 में से एक क्वेश्चन में गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप नहीं कम से कम 20-25 हज़ार बंदों से पीछे चले गए। तो ध्यान में रखते हुए, थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक नहीं करते हुए क्वेश्चन करना है। और बहुत ही ईजी बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकित मूल्य दिया आपको 2000, 20% की एक छूट दी है, उसके बाद एक छूट और दी है x% की, और पूछा है कि वस्तु का आगे x% छोड़ देने के बाद विक्रय मूल्य दिया आपको 1400। तो पूछा आपको जो दोबारा छूट दी थी x% की, तो आपको x की वैल्यू पूछी है। देखिए भाई, MP कितना दिया आपको 2000, छूट कितने दे रहा है पहले 20% की। अगर 20% की छूट दे देगा तो मूल्य कितना बचा? 2000 का 20% 400, तो कितना बचा? 1600। 20% की छूट देने के बाद ये कितने बचेगा? 1600 में। अब कह रहा है कि 20% के बाद में ये x% की अलग से छूट दे रहा है, और ये छूट देने के बाद वो बेच रहा है 1400 रुपये में। ये छूट देने के बाद कितने बेच रहा है वो? 1400 में। मतलब कितने की छूट दी? 200 रुपये की। कितने की छूट दी भाई? 200 रुपये की। अब ध्यान ये रखना है कि ये 200 रुपये की छूट किस पे दी है। तो ये 200 रुपये की छूट किस पे दी है बच्ची? 1600 पे, ना कि 2000 पे। क्योंकि 2000 पे एक छूट दे दी, उसके बाद अलग से 1600 स्पेशल डिस्काउंट दिया है। तो 200 रुपये की छूट 1600 रुपये कैसे निकालेंगे? 200 से 200 गए, 2 से गया 1/8। और आपको बताया हुआ है 1/8 की वैल्यू क्या होती है भाई? 12.5%। यानी कि 1/8 गुणा 100 सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई अपना? 12.5%। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12.5%।
आ गया भाई। अगले देखिए, ए और बी दोनों को 5,000 रुपये प्रति घड़ी दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% लाभ अर्जित करता है और बी को हो रही है 10% की हानि। पूछा है ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात। दोनों समान मूल्य पर घड़ियां बेचते हैं। समान मूल्य बेचने पर ए को हो रहा है 25% का लाभ और बी को हो रही है 10% की हानि। पूछा है दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात। ये तो मान लो ए का है और ये बी का है। ए का 25% लाभ मतलब 25% लाभ हो रहा है, मतलब 4 वाले उस लोकेशन बेच रहा है 5 में। अगर ए का सीपी 4 है तो ए का एसपी कितना हो जाएगा भाई 5। बी को बेच रहा है 10% आने पे, यानी कि 10 वाली वस्तु कितने बेचेगा 9 में। अगर बी का सीपी 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा 9। अब ये कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों को 5,000 बेच रहा है, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। इसका विक्रय मूल्य कितना है 9, इसका विक्रय मूल्य कितना है 5। दोनों को बराबर करने के लिए कैसे कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, इसको तो कर देंगे 9 से गुणा और इसको कर देंगे 5 से गुणा। तो दोनों का 9 पंजे 45, 45 हो जाएगा एसपी बराबर, यही अपने को करना है। तो 9 से गुणा करूँगा, सीपी कितना आ गया 36, ये एसपी आ गया 45 और ये सीपी कितना आ गया 10 5 50। ये अपना सीपी एसपी का रेशियो आ गया। पूछा है आपको ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 36 और 50। तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया अपना 36 अनुपात 50, 2 से काट देंगे मतलब 18 अनुपात 25। आ गया भाई समझ में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। 2 रेलगाड़ी हैं, समान चाल से, दोनों की चाल समान है, विपरीत दिशा में चल रही है और प्रत्येक गाड़ी की लंबाई दी है आपको 320 मीटर और 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो पूछा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है दोनों की चाल क्या है बराबर, दोनों की लंबाई क्या है बराबर, समय आपको दिया है। अगर विपरीत दिशा में तो गाड़ी चल रही हैं तो चाल क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। अगर समान दिशा में चलती तो हम क्या लेते चाल का डिफरेंस। ये चल रही है अपनी विपरीत दिशा में। अब 2 रेलगाड़ी हैं तो विपरीत दिशा में आपस में पार करेगी, इसका मतलब दोनों एक दूसरे की लंबाई पार करेगी। एक रेलगाड़ी लंबाई कितनी है 320, तो दोनों कितनी हो गई भाई 640। ये तो आ गई आपकी दूरी। समय दिया आपका 18, 640 बटा 18, ये क्या आ गई दोनों की चाल। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो अपन कैसे कर देंगे 18/5 से गुणा। तो ये कितना आ गया अपना 12 और 8 128 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई दोनों रेलगाड़ियों की चाल। पूछा क्या है प्रत्येक रेलगाड़ी की, अगर दोनों की 128 है और दोनों की चाल बराबर है तो 2 का भाग दे देंगे, तो प्रत्येक की कितनी आ जाएगी भाई, तो आप बोलोगे सर 64 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए भाई 7200 रुपये दिए हैं, पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में मात्र 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये, मात्र 15 से 20 सेकंड क्वेश्चन का। रेशियो दिया आपको पी क्यू आर, क्या दिया भाई 1/2 4 3/2। कैलकुलेशन जी करने के लिए सबसे पहले क्या करना आपको बट्टा उठाना है। तो 2 से अगर सबको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 8 और ये इतना आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया अपना 1 8 और 3, टोटल कितना हो गया भाई 8 1 9 और 3 12। टोटल दिया कितना अपने को 7200। कितने गुणा हो गया भाई, तो आप बोलो सर बाहर छिकाने होते हैं 72, 600 गुणा। तो जो पूछा उसको भी किससे कर दो 600 से गुणा कर दो। पूछा आर का हिस्सा, आर का रेशियो कितना है 3, तो 600 से गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा भाई 1800। आ गया भाई समझ में। चलिए भाई अगला देखिए, एम और एन की वैल्यू दी है 9:6। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया था एक बार, सीजीएल मेंस 2019 में भी एक एग्जैक्टिव क्वेश्चन आया था।
एम अनुपात एन की वैल्यू दी आपको 9:6, एम प्लस एन यानी कि 9+6 कितना हो गया 15, रेशियो एम माइनस मैन मतलब 9-6 कितना हो गया 3, रेशियो कितना आ जाएगा 5:1। चलिए भाई 7 + 33, जल्दी से करिए क्वेश्चन को। 7 + 33 कितना हो गया 40, गुणा ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, 44/2 कितना होता है 22, गुणा पच्चम कितना होता है 5 × 5 25। अब देखिए गुणा कैसे करना है, 25 को पहले 22 से गुणा ना करते हुए अगर 25 को 400 कर लेंगे तो ये क्या जाएगा अपना 25 चौक 100 1 0 22, तो ये अपना आंसर क्या आ गया 22,000। कैलकुलेशन अपने को उस हिसाब से करनी है जिस हिसाब से अपन जल्दी कर सकें। चलिए भैया अगले, एक आयत की लंबाई दी है आपको कि 14.28 की लंबाई में कर दी वृद्धि कर दी, तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाने चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलो सर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यह कह रहा है कि लंबाई को अगर 14.28% वृद्धि कर दी जाए तो 14.28% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 14.28 मतलब होता है 1/7, यानी कि पहले लंबाई अगर 7 थी अब कितनी हो गई 8। समझ में आया। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में क्षेत्रफल रखना अपने को, जितना पहले क्षेत्रफल था उतना अब रखना है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। पहले ये 7 है ये 8 है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी कम करनी है अपने को। अब कितना हो गया 8, वापस कितनी करनी है 7, कितनी कम करनी है 1, कितने पे करनी है 8 पे। पहले बढ़ाई थी 7 पे 1, अब बड़ी है कम हो रही है 8 पे 1, 1/8 × 100 यानी कितना हो गया भाई 12.5%। चलिए भाई अगला देखिए, इसी वस्तु का विक्रम मूल्य दिया आपको 5175 रुपये और उस पर दी हुई है छूट 25% की, तो पूछा आपको अंकित मूल्य। देखिए बच्चों MP और SP, SP दिया कितना दिया आपको 5175, ये कब दिया है जब छूट कितनी है 25% की। 25% मतलब कितना होता है भाई 1/4। अगर इसका MP 4 है तो SP कितना हो जाएगा 3। दिया क्या आपने को MP दिया 5175, अपने MP कितना है 3, कितने गुना हो गया भाई 5175 कितना गुना हो गया, आप लोग सर 17 × 51 25 × 75 कितना हो गया भाई 1725 गुना। तो 1725 को गुणा करो 4 से, करो मेरे साथ साथ जल्दी से, 17 चौके 68 और 25 चौके 100, 68 और 100 और 100 कितने हो गए 6900। बोलो समझ में आया जी सर। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5% है, 2/5 भाग है। वार्षिक ब्याज की दर अपने को पूछी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, और ये पिछले साल भी एजेटी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए कैसा करना है। सबसे पहले देखो आप SI का सूत्र क्या होता है आपका, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन अगर 5 है तो ब्याज कितना हो गया, यही कह रहा है कि साधारण ब्याज है वो मूलधन कितना हो गया 2/5 भाग। अगर मूलधन 5 है, अगर प्रिंसिपल बना के 5 है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2। साधारण ब्याज कितना होगा 2 बराबर मूलधन 5, रेट अपने को पूछी है, समय दिया अपने को 40, बट्टा में क्या हो गया 0 से गया 0, 5 से गया 2 बार और 2 से ये गया 2 बार, कितना आ गया 2 बराबर कितना आ गया अपना 2 × R, 2 से फिर गया 1, R की वैल्यू कितनी आ गई 1%। रेट कितनी आ गई भाई अपनी
1%। चलिए भाई, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल कितना काम पूरा हुआ है, 10%। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे? तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले क्या निकालना अपने को, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ अपने को दिया हुआ है। दोनों की एफिशिएंसी कितने दिया अपने को, ये दो कौन कौन दिया है, राखी और अन्नू। कौन कौन दिया भाई, राखी और अन्नू। 20% अधिक किसकी है, राखी से अन्नू की अधिक है। यानी कि राखी की अगर 5 है एफिशिएंसी तो अन्नू कितनी हो गई भाई, एफिशिएंसी अगर राखी की 5 है तो अन्नू कितनी है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? अब देखिए, ये दे रखा है कि 8 दिनों में काम कर रहा है 10%। 8 दिनों में 10% काम कर रहा है, इसका मतलब 100%। 8 दिनों में काम कर रहा है 10%। अगर पूरा काम कितना होता है हमेशा, 100%। कितने दिन लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे भाई, तो बोला सर 80 दिन। अगर राखी 8 दिन में 10% काम कर रही है तो पूरा काम कितने दिन करेगी, 80 दिन में। राखी को पूरा काम करने में दिन लग रहे हैं 80। एफिशिएंसी राखी की है 5, टोटल कितना आ गया, 8 पंजो 40। टोटल काम आ गया अपना 400। अपने पास टोटल काम आ गया, दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब जो पूछा है वो निकाल दो आराम से। ये पूछा है कि शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। शेष काम मतलब राखी ने 10% काम तो कर दिया, 400 का 10% कितना होता है, 40%। बच्चा कितना, 360। 400 का 10% 40 होता है, और 400 में 40 रहते कितना बचा, 360। ये तब बचा अपना काम। अब दिया गया ये काम, बाकी काम कौन कर रहा है, दोनों। एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 6। कितनी हो गई भाई, 5 और 6, क्या बोला कि सर 11। तो यही अपना आंसर आएगा 360/11। यही ऑप्शन में दिया है। आ गया भाई समझ में? टाइम मैनेजमेंट के जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले अपने को एफिशिएंसी पता होना चाहिए और टोटल वर्क पता होना चाहिए, फिर जो भी पूछे अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए भाई कैसे करो, सबसे पहले कौन सा गुणा करोगे, अंदर वाला। कितना हो गया भाई, 96 ऑफ 2 का मतलब 96 गुणा 96 गुणा 2 भाग 24, यानी कि बट्टा कितना है, कितना आ गया भाई, 24 चौके 96, 4 दूनी 8। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 8। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट भाई, चलो मिटा देते हैं। अब अपने क्या करना है, पूरे ब्रैकेट को सोल्व। 36 ऑफ 4 यानी कि 36 गुणा 4 भाग, भाग में क्या बचा अपना 8, 4 दूनी 8, 18 दूनी 36। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी बची अपनी, 18 दूनी 36 बची ना, 4 से 2 गए, हाँ 18। वैल्यू कितनी बची भाई अपनी, यहाँ से 18। ठीक है भाई, अपना क्या बचा है लास्ट में, 41 गुणा 18। इन दोनों को यहीं सोल्व कर लिया, ना कि पूरा लिखते हुए। 96 गुणा 2 यानी कि 96 गुणा 2 बटा कितना 24, 24 से कट 4 बार, यहाँ से जाते वैल्यू आई 8। 36 गुणा 4 भाग 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 36। अपना आया 41 गुणा 18। एक का अंक क्या आएगा अपना, 8 आएगा, जो एक ही ऑप्शन में है। अपना आंसर क्या हो गया भाई, 738। आ गया बच्चा समझ में? चलो फिर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है सीआई का, क्या दिया है कि एक धनराशि है जो 10 वर्षों में क्या हो जाती है, स्वयं की दोगुनी। पूछा है 4 गुणी, तो भाई 10 साल में 2 गुणी होगी, तो 4 गुणी पूछी है तो 20 साल में क्या हो जाएगी, 4 गुणी। ये धनराशि है, मान लो कोई धनराशि 1 है, वो 10 साल में क्या हो रही है, दोगुणी। आपको क्या बताया मैंने कि सीआई में अलग बताया, एसआई में अलग बताया। सीआई में क्या बताया, अभी कितनी हो रही है, 4 गुणा, यानी कि 2 का स्क्वायर। जो घात में पावर होगी वही क्या हो जाएगी, साल से गुणा हो जाएगी। तो घात में पावर 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 साल में क्या हो जाएगी,
4 गुणे। हर 10 साल में क्या हो रही है? दुगुनी। अगर यहाँ पूछता अपने को कि राशि 30 साल में कितनी हो जाएगी, अगर 10 साल में दुगुनी है, कोई धनराशि 1 है और 10 साल में बन रही है 2। अगर आपको पूछता है वही धनराशि 30 साल में कितनी गुना होगी, तो कितना गुना हो गया भाई? 3। तो यहाँ पे 2 गुणा 3 मत कर देना, 2 गुणा 3 6 गुना हो जाएगी। नहीं भाई, ये होगी 2 की पावर 3। कितने गुना हो जाएगी भाई? 8 गुना। ऐसा सीए में ये खास तौर से ध्यान रखना है कि ये गुणा मत कर देना डायरेक्ट 2 की पावर, जो घात में जो आएगा वही क्या हो जाएगा? साल से गुणा। चलिए भाई, 44 आम, 121 केले और 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को? प्रत्येक पंक्ति में समान फल होना चाहिए और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के फल होना चाहिए, यानी कि सभी फलों का अगर एचसीएफ निकाल लें सब में कॉमन आ जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 44, 121 और 11 का, तो आप कहोगे सर 11, यानी कि जो जो पंक्ति होगी 11 11 हम बैठा देंगे, प्रत्येक पंक्ति में 11 बैठा देंगे, सभी पंक्तियों में समान संख्या हो जाएगी। और पहले देखो 44 है, एक पंक्ति में 11 बैठाएंगे तो पंक्ति कितनी बनेगी? तो बोलो सर 4। कितनी पंक्ति बनी भाई? 4। दूसरे में कितने हैं? ये कितने हैं? 44। दूसरे में अपने पास है 121। एक पंक्ति में 11 बैठाने हैं तो 121 के लिए कितनी पंक्ति चाहिए अपने को? तो आप कहोगे सर 11 पंक्ति चाहिएगी। और सेब कितने हैं अपने पास? सेब है अपने पास 11। एक पंक्ति में बैठाने कितनी पंक्ति बनेगी भाई? 1। प्रत्येक पंक्ति में आ गई अपनी 11 11, तो पंक्तियों की संख्या अपने पूछे मिनिमम क्या हो गई भाई? 11 और 4 15 और 1 16। बोलो बस, समझ में आया? चलो फिर आगे। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय है, जो प्रथम वर्ष के प्रथम 3 महीनों में कितना दिया आपको? 1100 रुपये। प्रथम 3 महीनों में औसत व्यय 1100 दिया है, यानी कि 3 महीनों का टोटल कितना हो गया? 1100 गुणा 3, ये तो हो गया 3 महीनों का। अगला दिया, अगले 5 महीनों के लिए कितना दिया है? 1000 रुपये। राइट, 11 गुणा 3 कितना हो गया? 3300 रुपये। 5 महीनों के लिए कितना है? 1000 रुपये, यानी टोटल कितना हो गया अपना? 5000। अगर औसत 1000 है, 5 महीनों का है, तो 5 महीनों कितना हो गया? 5000। अंतिम 4 महीनों के लिए औसत दिया अपने को 1200। 4 महीनों के लिए 1200, यानी कि 1200 गुणा 4 कितना हो गया भाई? 48। ये हो गया उसका मासिक व्यय। आगे क्या दिया आपको कि कुछ वार्षिक बचत करता है, यानी कि ये तो इसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। इतने खर्च कर दिए, बचाए उसने सिर्फ 1300 रुपये। ये तो बहुत ही बुरी हालत है भाई बुढ़ापे में। 1300 रुपये ऐड कर दिए। जोड़ो देखिए कितने होते हैं? 33 और 50, 83 और 48 कितने होते हैं? 83 8 91, 131 और 13 144। कितने हो गए भाई? 14,400 रुपये उसकी वार्षिक आय थी और उसने 1300 रुपये बचाए हैं। उसमें पूछा उसकी औसत मासिक आय कितनी थी? 12 महीने की 14,400 थी। मासिक पूछी है, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 का भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा भाई? 1200 रुपये मंथली कमा रहा था, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1200। आ गया भाई समझ में? अगला देखिए, आर एक काम को कर रहा है 90 दिनों में और कुल काम का कितना परसेंट भाग आर 45 दिनों में कर सकता है। इससे एजुकेशन आपका कभी नहीं देखने नहीं मिल सकता भाई। 90 दिनों में पूरा काम कर रहा है, पूछ रहा है 45 दिन में करेगा, तो जाहिर सी बात है आधा काम ही 45 दिन में कर देगा, यानी कितना काम करेगा? 50%। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है। ठीक है भाई, तो पुराना खरीदता है तो उसको मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। मरम्मत कर रहा है 180 रुपये की, और यदि वह 2400 रुपये में बेच देता है तो पूछा उसको हानि प्रतिशत कितना होगा। खरीदा कितना में इसने? तो आपको 2320। मरम्मत में कितने रुपए लगाए? वो भी तो खर्चा ही है उसका, 180। 2320 और 180 कितना हो गया? तो आपको सर 2500। अब 2500 क्या हो गया?
2500 हो गया रोहित के लिए क्रय मूल्य, यानी रोहित का टीपी। 2500 रुपये उसके खर्च हो गए बल्ला खरीदने में। अब कह रहा है कि उसने बेच दिया 2400 रुपये में, यानी कि एस पे कितना हो गया 2400 रुपये। तो लॉस कितना हो गया भाई, 2500 में खरीदा 2400 में बेच दिया, 100 रुपये क्या हो गया लॉस। और लॉस अगर परसेंटेज पूछा है तो 100 बटा 2500 गुणा शून्य के 2500 कितना हो गया 4%। क्या हो जाएगा भाई, हानि हो जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट भाई? अगर नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? किसी बच्चे को प्राप्त हो रहे हैं 75% और दूसरा बच्चे को आ रहे हैं 60% और अंतर आ रहा है 30 अंकों का। पूछा आपको अधिकतम अंक, परसेंटेज में कितना अंतर आ रहा है, एक को हो रहे हैं 75%, एक को हो रहे हैं 60%। कितना अंतर हुआ भाई 15% का। 15% का मान क्या दिया अपने को कि 30 अंक अधिक प्राप्त हो रहे हैं 30, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 दूनी 30 2। अधिकतम अंक कितने होते हैं पूछा अपने को, अधिकतम अंक होते हैं हमेशा 100%, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 200। सिर्फ कैलकुलेशन और थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक का ध्यान रखना, बाकी इतने जी पर आ रहे हैं कि आपको 20 में से 16-17 क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं है। 17 क्वेश्चन तो वन गो में डुएबल है, जो 30 से 35 सेकंड लगने वाले क्वेश्चन है, वो भी ऐसे क्वेश्चन है। बाकी आपने देखा होगा पिछला क्वेश्चन, इससे पिछला क्वेश्चन देखा होगा, ये तो मात्र 3 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए भाई अपने 2 क्वेश्चन और रहे हैं, वो कर लेते हैं फटाक से। 175 गुणा 72 भाग 24, तो इसे डायरेक्ट काट देंगे, इतना हो गया 3। तो इतना क्या आ गया भाई 175 गुणा 3 प्लस 5 और गुणा 20 और भाग में कितना है 2। 175 गुणा 3 कितना होता है 5 3 15, 1 7 3 21 1 22 2 525 और 525 प्लस 5 कितना हो गया भाई 530। 530 गुणा 20 और भाग 2 है, यानी बट्टा में कितना है 2। 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा भाई 5300। चलिए भाई अगला देखिए। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या दी है आपको, 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी फेल हो गए। परीक्षा में तो बहुत बैठे थे फिर भाई, ये तो कोई एसएससी एग्जाम लग रही है, मेहनत से लग रही है कोई। 93% पास हो गए और 7% ही फेल हुए, जबकि यहाँ उल्टा होता है 7% पास होते हैं 93 फेल होते हैं। तो कितने अंदर ने भाई 93% अगर उत्तीर्ण हो गए पास हो गए तो फेल कितने हुए 7%। 7% की वैल्यू कितनी दिया आपको 9275, कितना गुणा हो गई 7 एकम 7, 2 7 21, 7 दूनी 14 और 7 पंजो 1325 गुणा। अब पूछा क्या आपको कुल संख्या, यानी कि आपको पूछी है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू पूछी है, यानी कि 2 शून्य लगा देंगे, क्या हो जाएगा 13 2500 क्या हो जाएगा अपना। ये आपके सेकेंड मॉडल पेपर के 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं जो आपको दोबारा देखना पड़े, फिर भी कोई क्वेश्चन आपको लगे तो एक बार दोबारा देख लेना क्वेश्चन को, और कोई डाउट हो तो आगे अगली क्लास में आप पूछ सकते हो। बाकी क्लास को शेयर कर देना भाई और बच्चों को। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि हमारे जो हम मॉडल पे कराने वाले हैं 10-15 जो भी मॉडल पे करवाएंगे वो आपके स्कोर में कम से कम 15 से 20 नंबर का फ़ायदा करवा देंगे भाई। चलो तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ अभी, और अब क्लास नहीं आने वाली है आपकी रीजनिंग की। संदीप जी सर पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग, आइए सर।
नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज योर रीजनिंग मेंटर संदीप सिंह। आप सभी का पी प्लस अकेडमी पर बहुत सारा स्वागत है। जो जैसे कि अपन ने एक सीरीज चलाई है एसएससी जीडी के लिए, जिसमें अपन क्या करा रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं लगातार, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सभी के सभी जिस प्रकार का पैटर्न आ रहा है उसी पैटर्न पे आधारित है। तो आप सब जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करो। ठीक है जी। नहीं, स्पीड स्लो ज्यादा है क्या भाई? स्पीड बिल्कुल नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर पहला है रीजनिंग का आपके सामने, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक प्रकार से बोल सकता हूं बकवास क्वेश्चन है। क्यों है बकवास? देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को लिखा जाता है 83052, ग्राम्स को लिखा जाता है मेरे दोस्त 42761। उसी भाषा में बोल रहा है फॉर्म को लिखा जाता है 08957 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सी को क्या लिखा जाएगा? अब एक बात देखिएगा, मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन होने का मतलब क्या है भी, एक लेटर का पूछा है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें कॉमन कट रहे होंगे। अब एक काम करो, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 1 सेकंड का, बल्कि मैं आपको करके दिखाऊंगा 1 सेकंड का क्यों है। देखो, इसमें क्या बोला कि फोर्स को क्या लिख रहा है 83052। फिर इसने क्या बोला ग्राम, GA, ग्राम्स है, ठीक है ना, ग्राम्स नहीं है, ग्राम्स है, 42761। उसके बाद क्या बोल रहा है FORUM को लिखा जाता है क्या 08957। ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ भड़काने के लिए लिखा है, बल्कि लिखने की जरूरत थी नहीं इसमें, डायरेक्ट भी काट के दिखाऊंगा। ठीक है। अब देखो, अपने को गौर करना कि पूछा किसका है, सी का पूछा है। तो मेरे दोस्त एक बात देखिएगा, यहाँ पे जो सी है ना, केवल इसके अंदर है, बाकी किसी के अंदर सी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर इसके अंदर है केवल, बाकी किसी में नहीं है, वो ही अपने सी का कोड हो जाएगा। देखो कैसे, मेरे को दिखा 3 भाई साहब किसी में नहीं है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं सी का कोड क्या है, 3 है। बाकी श्योर करते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या देखा कि भाई इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, एफ दिख रहा है, एफ दिख रहा है। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ठीक है। देन उसके बाद इन दोनों में कॉमन देखा मेरे को, क्या दिखा, ई दिखा, ये रहा। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, आप बोलोगे सर 2 दिख रहा है, ये लो काट दो। फिर मैंने देखा इन दोनों में कोई और कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। फिर इन दोनों में क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। तो इन दोनों में क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, काट दो। फिर यहाँ पे 5 भी दिख रहा है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ और भी दिखेगा, ये रहा आर दिख रहा है। ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ओ, यू है यहाँ। ठीक है ना। अब इन दोनों में देखो m दिख रहा है, m दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। ठीक है। देन उसके बाद क्या है, और भी कुछ दिख रहा होगा। फिर तो यहाँ GA बचा है और यहाँ U बचा है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या बचा है मेरा, 3 बचा, जो कि मेरा C का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट भी इसको यहाँ से काट सकता था। क्या पूछा था मेरे को, C का पूछा था, बाकी किसी में C है नहीं, तो वो नंबर अपना कॉमन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो किसी और में नहीं है। तो 3 किसी और में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अब आपको ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा। ये बोले भी कौन से नंबर को बदल दिया जाए कि ये रिजल्ट मिल जाए मेरे को। मैंने सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 9 और 2। अब देखो 9 की जगह तो अपने को क्या रखना है, 8 × 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 की जगह क्या रखना है, 2। अन दोनों को चेंज करना है। डिवाइड कितने से कर दो, 4 से कर दो। प्लस कितना कर दो, 5। माइनस कितना कर दो, 3। बराबर क्या 9 आएगा क्या, ये बताना है अपने को। ठीक है। देखते हैं इसको 9 आ रहा है क्या। अब आपको पता है यहां से कट जाएगा ये, तो कितना कटेगा, तो मैं बोलूंगा 8 × 2/4 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 9 आ रहा है क्या। तो 4 2 8, तो कितना बच गया यहाँ पे, ये अपना आ गया 4 आ गया। ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया ना, 4 + 5 माइनस 3, तो बात बैठेगी नहीं, 6 आ रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं अपन। जब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो क्या बात बैठ रही है, इससे तो नहीं बैठी अपनी भी, इनको चेंज किया नहीं बैठा। इनको 3 और 9 को चेंज करके देखते हैं। तो 8 × 3 डिवाइड 4, ठीक है, प्लस 5 माइनस कितना कर दो, 9 कर दो। क्या यहाँ बात बैठेगी, 8 × 3/4 प्लस 5 माइनस कितना, 9 बराबर क्या 2 आ रहा है क्या, ये देखना है अपने को। ठीक है ना।
यहाँ देखो 2 बारी कट गया, 3 2 6 आ गया, 6 + 5 माइनस कितना 9, 6 5 कितना होता है 11 होता है, 11 में -9 करोगे तो कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा भी, 10 और 11। हमने किस किस को चेंज किया, 3 और 9 को चेंज किया, तो अपना आंसर मिल गया। कौन, इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई ना तो फाड़ दो इसको, जल्दी जल्दी उड़ा दो। ओके ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने सामने, फिगर की सीरीज है, वो क्वेश्चन है बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया जिसके अंदर एक लाइन लगाई गई है। अब आगे क्या हुआ मेरे दोस्त, इस बॉक्स को एज इट इज रखा गया है, किसी में भी देख लो सेम का सेम रखा गया है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक वर्टिकल लाइन का बॉक्स और आ गया, हर फिगर के अंदर वो बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 4 हो रहा है। अब इसने क्या किया, पहले इसको रखा, फिर एक एक्स्ट्रा आया, फिर वापिस इसको लेके आया। ठीक है, इसके मतलब बाद में क्या आएगा, वर्टिकल वाला आएगा। तो अब आगे क्या आना चाहिए मेरे दोस्त, हॉरिजॉन्टल वाला आना चाहिए। ये रहा, ऐसे आएगा इस फिगर में। तो ऐसा कौन से में दिखाई पड़ रहा है मेरे को भी, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यहाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? ठीक है ना, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है मेरे दोस्त। 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बहुत ही प्यार से बिठा दो जी, कति प्यार से बिठा दो, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो हमें क्या इश्यू है, बिठा देंगे भाई। हमने इसको बिठाया ना, ये लो वर्ताकार बना दिया है। ठीक है, कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त है, बना दो 1 2 3 4 और 5, ये बना दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे बात बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे रखते जाएंगे ना। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, बेन, क्रिस, डेविड और एमा वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। जो अलेक्स है ना, वो किसके बाईं ओर, दाईं ओर बैठा है, बेन के दाईं ओर बैठा है। तो बेन को बना दो, यहां बना दिया, तो इसका दायां इधर, तो अलेक्स यहां हो जाएगा ना, ये बना दिया। तो जी अलेक्स को बिठा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्रिस या डेविड के बगल में अलेक्स नहीं बैठा है। जो क्रिस और डेविड है ना, उसके बगल में अलेक्स नहीं बैठा है। इसका मतलब 3 ही लोग और बैठे हैं। तो जो डेविड है वो यहां नहीं आ सकता, और जो क्रिस है वो यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब 2 तो यहां से बैन हो गए, तो आएगा कौन यहाँ पे, ये दोनों तो यहाँ आएंगे। इसका मतलब एमा बची है एक और, 5 ही टोटल थे, एमा यहाँ जाएगी, ये लो एमा बना दी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, डेविड एमा के ठीक दाएं बैठा है, तो डेविड यहाँ जाएगा, ये लो डेविड। और उसके बाद में बचा कौन था, क्रिस यहाँ जाएगा, फिर एक ही जगह बची है, क्रिस की पोजीशन ये रही। पूछा क्या, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बेन बैठा है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो कैसे हो रहा है। अब सीरीज कैसी है, 142 150 123 87 62। सीरीज कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ऐसा कुछ चल रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट मल्टीपल तो नहीं हो रहा होगा। इनका डिफरेंस लेकर देखो कितने का है, यहाँ डिफरेंस आया 8 का। ठीक है, फिर 142 से 150 जाऊंगा तो 8 का डिफरेंस है। उसके बाद मैंने देखा 150 और यहाँ पे प्लस हुआ ना, ठीक है, यहाँ माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है, -27 माइनस हो रहा है मेरा, ये लो 27 माइनस हुआ। आगे प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना प्लस करूं कि ये हो जाए 187 में से 123 माइनस करूंगा तो 7 में 3 गया 4 बचा मेरा। ठीक है, देन उसके बाद 8 में से 2 गया 6 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा। लेकिन हुआ क्या, ये प्लस हुआ। एक बात देखो, ये सब का सब क्या है, क्यू की फॉर्म में, एन का क्या हो रहा है, सब में क्यूब हो रहा है। यानी 2 का क्यूब प्लस किया, 3 का क्यूब माइनस किया, 4 का क्यूब प्लस किया, आगे 5 का क्यूब माइनस हुआ होगा, पक्का 125 माइनस हुआ होगा, तभी तो आया होगा। 7 5 आ गया 2, 8 2 आ गया, तो आगे क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस होगा। तो 6 का क्यूब क्या होता है मेरे दोस्त, 216 होता है। प्लस कर दो 216 किसमें, 62 में, तो कितना आ जाएगा, 6 2 8, 6 2 कितना 8। पूरा करना ही नहीं, यूनिट डिजिट 1 में ही 8 दिख रहा है मेरे को ऑप्शन नंबर 3 में, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? ठीक है ना, पूरा नहीं करेंगे। साइकिल का जो संबंध पैडल से है वही संबंध किसका, कार का पूछ रहा है, क्या होगा, तो दरवाजा तो नहीं होगा मेरे दोस्त, भी साइकिल पैडल से चलती है। फिर देखा करछा नहीं होगा, करछा तो वो होता है
लोहे का होता है ना वो, हथौड़ा भी नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, पहिए का संबंध हो जाएगा। यानी पहिया किसका है, कार का है, तो वो पहिए का संबंध बना देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापिस सीरीज का क्वेश्चन है, क्या हो रहा है देखना जरा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब जब मैंने देखा 8, 18, 38, 78, 158, तो मेरे को ये सीरीज बढ़ती हुई दिख रही है, लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इसका मतलब मेरे दोस्त क्या हो रहा होगा, मल्टीपल हो रहा होगा। मल्टीपल कितना हो रहा है ये देख लो, 8 दूनी 16 इंटू 2 प्लस कितना कर दूं कि 18 आ जाए, 2 कर दूं, 18 दूना 36 यानी इंटू 2 प्लस कितना 2, 38 दूना 76 यानी इंटू 2 प्लस कितना 2। इसका मतलब इसका भी कितना कर दो, 2 गुना कर दो। तो क्या करोगे, 2 गुना करके प्लस 2 करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16, 16 का मतलब 2 जोड़ दोगे 8, इसका मतलब 1 कट गया, 3 कट गया। अब देखो क्या आएगा, 6 में 2 प्लस कर दोगे ना, ठीक है। तो फिर क्या करो, 5 दूनी 10 और 1 11। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। इसका मतलब 8 और प्लस कर 2 और प्लस कर दूंगा तो 18 हो जाएगा ना लास्ट में। तो ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा 318 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी भी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, जहां क्वेश्चन हो गया वहीं छोड़ दो। ठीक है, यही तो स्पीड इंप्रूव करेगा ना, यहीं से तो स्पीड इंप्रूव होगी अपने को। निम्न विकल्पों से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है वो बताना है। ठीक है, इसका मतलब ऑपोजिट देखो, इसका पहले प्लस का अपोजिट क्या है, परसेंटेज। ठीक है, माइनस का अपोजिट क्या है, आइटा, ये लो। ठीक है, ओ का मतलब क्या है, एट द रेट, ओ का मतलब क्या है, एट द रेट, ये बात है। अब ऑपोजिट साथ में आते नहीं, जहां ऑपोजिट साथ में आ जाएगा वही अपना ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो कौन किसका अपोजिट है, पहले में क्या हुआ, ओ के साथ में एट द रेट नहीं आया, परसेंट के साथ में प्लस नहीं आया, माइनस नहीं आया, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखो, प्लस के साथ में परसेंटेज नहीं है, माइनस के साथ में वो नहीं है। 4 नंबर देखो, परसेंट प्लस के साथ में क्या आ रहा है, परसेंटेज। ये देखो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकता, और यही पूछा है कौन सा नहीं बन सकता, तो ये नहीं बन सकता क्योंकि अपोजिट एक साथ में आगे प्लस और परसेंटेज। तो इसका मतलब मेरा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है, उड़ा दो भी पहला लेटर तो सब में कॉमन है, नहीं बता पाएंगे। दूसरा लेटर भी सब में कॉमन है, नहीं बता पाएंगे। तीसरा लेटर भी सब में कॉमन है, नहीं बता पाएंगे। अब देखो यहाँ आर है, एल है, एच है और एन है, ई है। तो सबसे पहले कौन आएगा, ई वाला आएगा। इसका मतलब 4 नंबर सबसे पहले आएगा, तो 1 नंबर कट गया, 3 नंबर कट गया। ठीक है, ई वाला सबसे पहले आएगा तो मतलब 4 नंबर आएगा। अब लास्ट में देखो इनमें सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा मैं देखने जाऊं तो मेरे पास क्या है, टी है। इसका मतलब 5 नंबर वाला सबसे लास्ट में आने वाला है। तो 5 नंबर क्या आएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि टी है ना, चौथा लेटर कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा टी है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 नंबर क्यों नहीं हो, क्योंकि लास्ट में 1 वाला आ रहा है, बल्कि कौन सा आना चाहिए, 5 वाला आना चाहिए। इसीलिए मैंने 2 ही लेटर देखे, उसे मेरा डायरेक्ट काम हो गया, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही अवेयरनेस लेके आनी होती है एग्जाम में। ठीक है, करने को सब करते हैं, लेकिन आप कितनी स्पीड से करते हो डिपेंड वो करता है। लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है के डब्ल्यू रेशियो एफ आर प्रोपोर्शन, यानी जो संबंध यहाँ लग रहा है इन दोनों के बीच में, वही प्रोपोर्शन के बाद लगना चाहिए। तो इनमें से बताना है कौन सा होगा। मैं के से डब्ल्यू नहीं पहुंचूंगा, मैं कहाँ पहुंचूंगा, के से एफ पहुंचूंगा। तो के 11 पे, एफ 6 पे, -5 हो रहा है। ठीक है, डब्ल्यू 23 पे, आर 18 पे, -5 हो रहा है। तो अब ऐसा कौन सा हो रहा है जिसमें -5 हो रहा हो। जब मैंने डब्ल्यू से बी से मैं गया यहाँ पे तो -5, लेकिन एम से ओ गया -5 नहीं हो रहा, +3 हो रहा है, तो ये नहीं काम करेगा। आई से डी गया कितना हो रहा है, -5 हो रहा है, क्योंकि आई 9 पे, डी 4 पे, -5, 21 पे यू, 16 पे पी, -5 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, सिंबल चेंज करने, अभी कौन सा सिंबल चेंज कर दिया जाए कि बराबर में 60 आ जाए। देखो पहले मल्टीपल और डिवाइड को करो, देखो कौन से को चेंज करना है। सबसे पहले अप्रोच करते हैं पहले को, 28 + 12 इंटू 21, ठीक है, और डिवाइड कितना, 7, और मल्टीपल की जगह पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, और बराबर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। ठीक है, अब काटो, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। और ये कितना बच गया, यहाँ पे 28 बच गया, प्लस वहाँ पे 12 3 36 बच जाएगा, माइनस कितना करना है, 4 करना है, और बराबर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। अब यहाँ से -4 कर दोगे तो कितना बचेगा, 28 प्लस बचेगा मेरे पास कितना, 32,
बराबर देखो 60 आ रहा है का, बिल्कुल आ रहा है। 8 2 10, 0 1 बचा, 2 1 3 5, मतलब 60 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही मेरा सेट बैठ गया। ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, पहला ही सेट बैठ गया। किस किस को चेंज करने से इक्वल में 60 आ रहा है, मल्टीपल और माइनस को चेंज करने से इक्वल में क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। अब एक और फिगर का क्वेश्चन है जो कि सीरीज फिगर का है। यहाँ देखो क्या हुआ, एक लाइन थी, फिर क्या हुआ 2 लाइन हुई, फिर क्या हुआ 3 लाइन हुई, फिर क्या हुआ 4 लाइन हुई, तो आगे क्या हो जाएगी 5 लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5 लाइन। यहाँ देखा तो 6 लाइन हो रही है, यहाँ पे 7 लाइन हो रही है, यहाँ पे ज्यादा हो रही है। इसका मतलब 5 लाइन कौन से में है, 5 लाइन है अपने क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 में। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतने हल्के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हाँ लेटर सीरीज है। अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना। अब इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसके ग्रुप बनाओ, क्योंकि ग्रुप बनाने योग्य ये क्वेश्चन है ही नहीं, बड़ा ही बकवास क्वेश्चन है। इसको इतनी अहमियत नहीं देंगे कि इसके ग्रुप बनाई छांटे अलग अलग, है ही नहीं इतनी औकात इसकी। क्यों नहीं है, क्योंकि सामने दिख रहा है JKLMNO, JKLMNO, तो JKLMNO, JKLMNO, तो क्या आ जाएगा KLN, तो KLN और लास्ट में क्या आ जाएगा O आ जाएगा। तो KLNO, KLNO ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, ग्रुप में काट के करते हैं, लेकिन इसकी इतनी औकात नहीं थी तो अपन ने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट उड़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ ये क्वेश्चन सही नहीं है, इसमें मिस प्रिंट है, ठीक है ना, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। मिस प्रिंट है, इसमें पूरा लिखा नहीं गया ये क्वेश्चन। अच्छा, एक निश्चित कूट भाषा में लैंप को LAMP को लिखा जाता है IWJL, ठीक है। उसी कूट भाषा में बताना है लॉग्स को क्या लिखा जाएगा। तो यहां देखो हो क्या रहा है, कुछ स्पेशल हो रहा है क्या भी। L12 पे I9 पे क्या हुआ -3, ठीक है। A से गया W तक -4, M से गया J तक -3, L से गया O तक -4, यानी -3 -4 -3 का एक सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले -3 हुआ तो यहाँ पे -3 कर दो तो कितना आएगा, -3 करने पे I आएगा, तो -4 कर दो K आएगा, ठीक है। अब देखो I K कौन कौन से में दिख रहा है, 3 ऑप्शन में दिख रहा है। और फिर क्या करना है, +4 -4 करना है ना, हाँ -3 करना है। फिर -3 करोगे तो D आएगा। अब ये कट गया, ये कट गया, 2 रह गए इसमें। लास्ट में क्या होगा, -4 होगा, तो -19 में -4 करोगे 15, 15 का मतलब O, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा कर रहा है, 2 नंबर ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, क्या है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, किसका है, हाँ 23 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगा, यानी डाइस का क्वेश्चन है। 23 के विपरीत बताना क्या आएगा। इन दोनों में देखो कॉमन क्या क्या है, इसमें देखने जाओगे तो कॉमन क्या है, 21 है। इसका मतलब 21 को लिख लो, यहाँ लिख लिया। 21 एक लोग भाई, चलो क्या 24, क्या 25, 21 से चलो क्या आएगा 23, आगे क्या आएगा 26। अपने को पूछा है 23 का, तो 24 यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉमन को कंपेयर कर लो, कॉमन से या तो क्लॉकवाइज चलो दोनों में, या फिर एंटी क्लॉक चलो, तो मेरा हो गया ये तो डायरेक्ट ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या हो रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर और नंबर मिक्स सीरीज है। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। मैंने देखा कि T से जा रहा है U +1, J से जा रहा है L +2, M से जा रहा है P +3, फिर 10 से जा रहा है 12, प्लस कितना हो रहा है 2। अब देखो नंबर से ही हो रहा है ये क्वेश्चन, नंबर से कैसे हो रहा है भी, पूरा तो चेंज मेरे को करना ही नहीं। 10 से 12 +2, 12 से 14 +2, 14 से 16 +2, 16 से 18 +2, तो 18 से +2 कितना आ जाएगा 20। अब देखो एक ही 2 ऑप्शन मेरे ऐसे हैं जिनमें क्या आ रहा है मेरा 20 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो मेरे कट गए। अब पहले लेटर को कंपेयर कर लो, पहला क्या है x है, तो x में +1 करोगे तो क्या आएगा y, और y कौन सी ऑप्शन में मेरा, y ऑप्शन नंबर 4 में है, तो मेरा 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। भी t नहीं आएगा, x में +1 करोगे तो क्या आएगा y आएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ हिडन फिगर, ये देखो ये कौन से में छिपी हुई है। अब देखो नीचे से ये ऐसे सर्कल में है
और ऊपर से ये ट्रायंगल शेप में। अब ऐसा देखो कौन से में, इसमें तो कहते नहीं बन सकती, इसमें भी नहीं बन सकती, इसमें भी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? घुमाने की अनुमति नहीं होती। अब इसमें देखो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, नीचे ये देखो ये बन रहा, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या ब्लड रिलेशन का है, यानी कोडेड ब्लड का क्वेश्चन है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाओ। Q डिवाइड X का मतलब क्या है? डिवाइड कहाँ है मेरे दोस्त? डिवाइड ये रहा, का अर्थ है I J की बहन है, यानी Q बहन है किसकी? X की। ठीक है, ये बना दिया। प्लस का मतलब क्या है? X प्लस Y का मतलब है प्लस कहाँ रहा है मेरा? वो रहा। तो क्या है? I J का पति है, जो X है ना वो किसका पति है? Y का पति है। तो Y क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो Y इंटू जेड का मतलब क्या है? Y इंटू ये रहा I J की माँ है, जो Y है वो Z की क्या है? माँ है। Z का जेंडर पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। Q का Z से क्या संबंध है, यानी इस Z के ये Q क्या लगेगा ये बताना है। ये इसकी माता है, ये इसका पिता है, ये पिता की बहन है, तो बुआ लग जाएगी। पत्नी की बहन नहीं, पिता की बहन लग जाएगी, ये रहा। तो पिता की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। अपनी भाषा में क्या होता है? बुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइलोग का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बना दो। अब बाल बोलोगे सर इतनी तेज क्यों करवा रहे हो? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है, तेज तेज करवाने हैं ना, टाइम बचाना है। कम टाइम में आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल रहा है ना, अच्छी बात आपके लिए ये। ठीक है, देखते हैं। सभी बल्ले गेंद हैं, बना दो। सभी बल्ले क्या है मेरे दोस्त? गेंद है, बना दिया। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? सभी गेंद बैडमिंटन है। जो सभी गेंद है वो क्या है? बैडमिंटन है। बैडमिंटन बना दिया। ठीक है। उसके बाद क्या? सभी बैडमिंटन विकेट है। सभी बैडमिंटन क्या है? विकेट है, बना दिया। अब पूछ क्या रहा है? सभी बल्ले विकेट हैं। बल्ले कहाँ है? सभी बल्ले विकेट हैं, बिल्कुल बात सही है। अगर सभी बल्ले गेंद है और सभी गेंद बैडमिंटन और सभी बैडमिंटन विकेट है, तो सभी बल्ले भी तो किसके अंदर है? विकेट के अंदर। तो ये बिल्कुल बात से सही हो जाएगी। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं। आप देखो ये बैडमिंटन का एरिया और बल्ला का एरिया उसके अंदर है, तो ये एरिया भी किसका है? बैडमिंटन का है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अनुसरण दोनों ही करते हैं, निष्कर्ष पहला और दूसरा। निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करता है, बिल्कुल सही बात है। ये लो जी, आपके 20 क्वेश्चन मैंने थोड़े से समय में करा दिए हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बात समझ में आई तो क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो, क्योंकि आपके सहारे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस क्लास को शेयर करोगे तो आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, तो अपने को क्या करना है? इसको क्लास को शेयर करना है। ठीक है ना, जितना हो सके। क्या बोला है कि पैगी वेखला दूरी मुर्शद, जिंदगी रुड़ गई पूरी मुर्शद। कि पै गई वेखला दूरी मुर्शद, जिंदगी रुड़ गई पूरी मुर्शद। दिता नहीं ने तोखा मुर्शद, दिता नहीं ने तोखा मुर्शद। राशि बावा औखा मुर्शद, प्यार अपने ते शक नहीं मैनू। बन गई कोई मजबूरी मुर्शद, वेख ले रुड़ गई पूरी जिंदगी मुर्शद। ठीक है ना, तो धन्यवाद। इसी प्रकार से मिलते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे। थैंक यू।